हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 8 की मैथ का सेकंड चैप्टर वर्गमूल के अभ्यास 2 के बी के सारे सवालों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए देखते हैं अभ्यास 2 के बी में। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी जो हमको संख्या दी है क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 1 क्या दिया है 7744। यानी पहला क्या दिया हमको 7744। क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं इसका। 2 से काटेंगे इसको तो 2 तिहाई 6। यहाँ क्या हो गया 17, तो 2 8 16। यहाँ क्या बचा एक, ये हो गया 2 7 14, तो और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, एक बचा ये हो गया 18, तो 2 9 18। साथ में भाग करेंगे 2 से, 2 तिहाई 6 हासिल, एक बचा एक और 2 क्या हो गया 12, 2 छंग 12। अब फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 2 9 18, एक बचा ये हो गया 2 छंग 12, एक बचा और ये तो हो गया 16, तो 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, एक यहाँ गया तो हो गया 16, तो 2 8 16। अब क्या बचा 2, 2 चौको 8, आगे करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, फिर किससे काटेगा 11 से, क्योंकि 11 एक कम 11 और एक यहाँ जाए 11 एक कम 11, फिर एक 11 से काटेंगे 11 एक कम 11। तो हमारा वर्गमूल क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। वर्गमूल में क्या होता है कि दो संख्याओं का जोड़ा एक संख्या होता है। वर्गमूल क्या होता है स्क्वायर, यानी दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो एक संख्या होगी। तो 1 2 3 4, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, यानी 1 2 ले लेंगे, फिर 1 2 ले लेंगे, फिर 1 2 ले लेंगे और फिर 11। मतलब कि वर्गमूल तभी बनेगी जब प्रत्येक संख्या का जोड़ा निकलेगा। अब इसका गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 11 में करें तो 11 8 28, यानी क्या है प्लस माइनस का 28। अब ये प्लस माइनस क्या है कि 88 हमारा क्या है, प्लस का भी क्या हो सकता है वर्ग हो सकता है और माइनस का भी वर्ग हो सकता है, इसलिए ये प्लस माइनस, यानी क्वेश्चन नंबर पहले के पहला का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 88। अब आइए पहले का कौन सा दूसरा देखते हैं क्या दिया हमको 1 1 6 6 4 ये दिया है। इसका गुणनखंड विधि से निकालना है तो आइए देखते करते हैं इसको हम। पहले क्या करेंगे 2 से काटेंगे क्योंकि सम संख्या लास्ट में, 2 पंचे 10, ये क्या 16 क्या तो 2 8 16, और ये फिर क्या हुआ हमारा 6 है तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, आगे 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर क्या हुआ 18 हो गया तो 2 9 18, फिर 3 बचा 3 में भाग करेंगे 2 से तो कितनी बार जाए एक बार, ये कितना हो जाएगा एक, तो नीचे आएगा 12। यानी क्या करना है हमको इस संख्या में 5832 2 से भाग कर रहे हैं सिर्फ, तो 2 छंग 12, फिर से करेंगे किससे 2 से, तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, ये क्या हो गया हमारा 11, तो 2 पंचे 10 और ये क्या हो गया 16, यानी 2 8 16। आगे करेंगे फिर हम क्या, फिर इसको हम किससे 2 से काटेंगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4 और 2 9 18, कितना आ गया 729। यानी विषम संख्या, तो विषम संख्या 3 से कटेगा, 7 है तो यहाँ 3 दूनी 6, एक गया 3 चौक 12 और 3 त्रिकाई 9, फिर विषम संख्या है नहीं फिर 3 से, तो 3 8 24, 3 एक कम 3, यहाँ पे फिर क्या विषम संख्या तो फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, यानी सम संख्या है तो सम संख्या से कटेगा, अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या से कटेगा। अब आइए आगे देखते हैं, और 3 से करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से करेंगे तो कितनी बार एक बार, यानी क्या करेंगे जितनी संख्याएं आई हैं प्रत्येक के क्या जोड़ा हमको चाहिए, तो 1 2, यानी 2 के कितने जोड़े हो, 2 हो गए 1 2। अब आगे करेंगे 3 के 1 2 3, यानी 3 के कितने जोड़े 3, यानी 1 2 3।
अब क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने क्या होता है कि जोड़ा हुआ संख्या होती है वहीं पे वर्गमूल होता है। अब इसका गुणा कर देंगे तो दो दूनी चार, चार त्याई 12 और 12 त्याई 36 और 36 तिरिक का क्या होता है हमारा 108, यानी प्लस माइनस का 108। अब ये प्लस माइनस जो है वो ये है कि ये प्लस का भी 108 का स्क्वायर हो सकता है और माइनस 108 का ये भी स्क्वायर हो सकता है। ये हमको यहाँ पे बताया नहीं गया, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस का 108 लिख दिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहले का तीसरा। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्या दिया है, 4900। 4900, अब 4900 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल। तो निकालेंगे, इसको किससे काटेंगे, दो से काटते हैं। दो दूनी चार, दो चौको 8, एक बचा यानी 10 हो गया, दो पंचे 10, जीरो। आगे करेंगे फिर दो से काटेंगे, दो एक कम दो, दो दूनी चार, इसको भी काटेंगे, दो दूनी चार और 10 यानी दो पंचे 10। अब आगे किससे कटेगा, यहाँ पे 5 है तो 5 है तो सीधे इसको क्या 5 से काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ क्या बचा दो, 22 हो गया यानी 5 चौको 20, फिर दो बचा तो 25 और 5 बचा 25, फिर किससे 5 से काट दो यानी 5 चौको 20, 4 और 5 नवा 45। अब कितना बचा 9, यानी क्या हो गया 49। अब 49 पता है, या फिर आप क्या डायरेक्ट 7 से काट दो, या फिर ये 49 है तो डायरेक्ट किससे कटेगा 7 से, क्योंकि 3 से विषम संख्या 3 से कटेगा नहीं, 5 से कट नहीं सकता, और 7 डायरेक्ट किससे गए 7, 7 7 49 यानी 7। एक जोड़ा बना लेंगे हम, तो एक दो का जोड़ा बना हमारे, एक 5 का एक 7 का। तो आगे लिखेंगे हम 2 गुणे 5 गुणे 7, इसका गुणा करेंगे, दो पंचे 10 और 10 सत्ते 70, यानी क्या आ गया 70, यानी क्या आ गया प्लस माइनस का 70। अब अगला देखें क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा, पहले का चौथा, पहले का चौथा क्या दिया हमको, 4 7 0 8 9, ये हमको संख्या दी है। हमसे कह रहा है कि गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालिए। तो इसको करते हैं। अब यहाँ पे विषम संख्या है, अब ये विषम संख्या है तो जोड़ेंगे इसको, 9 8 17, 9 8 17, 17 7 24 और 24 4 28, 28 है। अब ये क्या है, 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 3 9 27 होता है। 28 किससे कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा। अगला क्या है 7, यानी 7 चौक 28, यानी क्या है ये 7 से कट जाएगा, तो कटते हैं इसको। 47 7 6 42 हो गया, कितना बचा 5, 5 यानी 50 हो गया, तो 7 7 49, कितना बचा एक, ये 18 हो गया, तो 7 दुनाई 14 और 4 बचा ये 9 है, तो 4 और लिखेंगे, 4 और 9 क्या होगा 49, यानी 7 7 49। अब इसको किससे, यानी फिर 7 से काटते हैं, तो ये कितना है 67 है, तो कितना हो जाएगा 7 9 63, यानी 4 बचा 42, यानी 7 6 42 और 7 1 7। अब ये संख्या डायरेक्ट किससे कटेगी, 31 से। किससे कटेगी 31 से, क्योंकि 31 तिरिक का क्या होता है 93, और 93 यानी 96 माइनस 93, 3 बचा और 3 और 1 31, यानी कितनी बार जाएगा ये 31 बार। अब 31 का विषम संख्या है तो 31 किससे कटेगा 31, यानी एक 7 का जोड़ा बना हमारा एक 31 का, तो 31 गुणे 7, 31 गुणे 7 करेंगे तो क्या आएगा 7 3 21, यानी 217। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर आ जाएगा 217। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करिए। अब ये जो हमको संख्या दी है इसको क्या करना है, हमको धनात्मक वर्गमूल निकालना है। तो 600, पहला क्या दिया हमको 625 बटा 1296 ये दिया है। अब हमको पता है कि 625 क्या होता है हमारा, किसका वर्ग है, गुणनखंड विधि से निकालना है। सेम जैसे हमने इसको निकाला था सेम इसको निकाल देंगे। 625 का निकालेंगे, 5 है सीधे 5 से काट दो, 5 एक कम 5 12, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25, फिर 5 से काट दो तो 5 दूनी 10 और 2 तो 5 पचा 25, फिर 5 से कटेगा 5 पचा 25 और फिर 5 से यानी 1, यानी कितने जोड़े 5 के बने 2, तो 5 गुणे 5 यानी कितना हो गया 5 पचा 25, यानी
625 का गुणनखंड विधि से धनात्मक वर्गमूल हमारा कितना आ गया 25। अब अगला करेंगे यानी दूसरा कितना 1296 का निकालते हैं। 1296 का 1296 में क्या करें, दो से करेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 2 8 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे 2 एक कम 2 12 हो गए, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 8 16 और 2 एक कम 2। अब यहाँ पे क्या है 8 1 9 यानी विषम संख्या, तो यानी किससे कटेगा ये 3 से, तो 3 दूनी 6 2 बचा, ये हो गया 21 यानी 3 सते सॉरी 3 सत हाँ 3 सते 21। फिर 3 से काटेंगे 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और फिर 3 से काटेंगे 1, यानी 1 2 का जोड़ा 1 2 जो यानी 2 के 2 जोड़े यानी 2 गुणे 2। 1 3 का जोड़ा 1 3 के यानी 2 3 के जोड़े 3 गुणे 3। ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 त्याई 12 और 12 त्याई 36 यानी 25 बटा 36 का ये हमारा क्या है 25 बटा 36 का धनात्मक वर्गमूल होगा 625 बटा 1296 का, यानी 25 बटा 36 का अगर हम वर्ग करें तो हमारा आंसर आएगा 625 बटा 1296। अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा हमको क्या दिया है कि 529 बटा 196। अब हमको सीधे पता है कि 529 का निकालना है और 196 का निकालते हैं। 529 का यानी ये क्या है हमारा, अगर आपको पता हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसका क्या आएगा 23 आएगा, क्योंकि 23 का वर्ग ही होता है 529 और 196 जो हमारा 196 वो क्या है 14 का वर्ग होता है। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसको हम क्या है डायरेक्ट लिखते हैं कि हमारा क्या आएगा आंसर 23 बटा 14, क्योंकि 14 का वर्ग क्या होता है हमारा 196 और 23 का वर्ग होता है हमारा 532 का 529। आप 1 से लेकर 30 तक आराम से वर्ग याद कर सकते हैं। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, इस तरह करके आप 1 से 30 तक का आराम से याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। दूसरे के तीसरे में क्या दिया है 4 सही 29 बटा 49। अब ये जो दिया है क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे, ये सिर्फ हम एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा। 49 का गुणा करेंगे किसमें हम 4 में। अब 49 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा, तो 4 नवा 36, 6 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, कितना हो गया हमारा 4 नवा 36 का 6 हासिल 3 और 4 चौक 16 और 3 19 यानी 196 हो गया। यानी 49 गुणे 4 करेंगे तो कितना 196 प्लस का जो ऊपर दिया होगा वो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी जो 29 जोड़ देंगे तो 9 6 15 की 5 हासिल 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1 और 1 2, यानी कितना हो गया 225 बटा हमारा क्या आ गया 225 बटा क्या आ गया हमारा 49। अब आपको पता है कि 225 क्या हमारा 15 का वर्ग होता है कितना 225 और 7 का वर्ग क्या होता है हमारा 49, यानी क्या आएगा हमारा आंसर 15 बटा 7। अब इसको अगर एक और शॉर्ट जैसे क्या हमारा ये 4 सही 29 बटा 49, अगर इस रूप में आपको लिखना है तो आप क्या करिए 7 का 15 में भाग दे दिए तो कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, यानी 7 दुना 14, तो 2 सही 1 बटा 7 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि अगर 7 का गुणा हम 2 में करें तो क्या होगा 7 गुणे 2 यानी क्या हो गया 14। हमने सेम यही यहाँ पे किया और जो ऊपर था उसको जोड़ दिया यानी 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 15/7, यानी यही आंसर हमारा आ गया ये आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हैं 15/7 और 2 सही 1/7 आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। अब बाकी 2 क्वेश्चन चौथा और पांचवा आप अपने से करिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट करिए, हम उसका आपको सोल्यूशन देते हैं। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर
3। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में कुल पंक्तियां हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसका क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बाग में कितनी पंक्तियां हैं और बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। इससे हमको क्या पता चल जाए कि बाग में जितनी भी बाग की पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब कितने उतने ही पेड़ हैं जितने। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि बाग में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2304 का हम क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकालते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 10 हो गया। तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 15 हो गया ये हमारा। तो 2 7 14, एक बचा यानी 12, यानी 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, एक यानी 17, तो 2 8 16 और ये भी 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 चौको 8। अब इसको हम किससे काट सकते हैं? 2 से भी काट सकते हैं, डायरेक्ट 12 से भी काट सकते हैं। आप चाहे 12 से काटिए इसको, क्योंकि 12 का वर्ग आपको पता है कि 12 का वर्ग 44 होता है। तो सीधे 12 से काट देते हैं, यानी 12 12 हमका 144। 12 12 यानी हमको क्या वर्गमूल निकालना, तो जोड़ा होना चाहिए हमारे पास। तो एक दो, दो के क्या है? 2 जोड़े हैं और एक 12 का जोड़ा है, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 12। अब इसका गुणा करेंगे, 2 2 दूनी 4 और 4 का गुणा किसमें? 12, तो 12 चौक 48। क्या हुआ? 48 आ गया हमारा आंसर। अब आंसर हमको दें कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्ति है, यानी प्रत्येक पंक्ति में 48 पेड़ है और बाग में कुल पंक्तियां कितनी है? 48 है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आ गया आंसर 48। अब अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, आइए अब अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? हमको क्या निकालना है कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं। अब आइए निकालते हैं। 6561, ये जो कुल सैनिक है, हम इसका क्या वर्गमूल निकालें, यानी वर्गमूल अगर हम निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। आइए करते हैं इसका वर्गमूल। हम किससे? विषम संख्या है तो किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, क्या बचा? 2, यहाँ 26, तो 3 8 24। अब 24 तो 2 बचा, यानी 3 7 21। फिर आगे क्या करेंगे? विषम संख्या है 7, तो फिर 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 बचा, यह हो गया 27, तो 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, क्या हुआ? ये 3 दूनी 6, 1 बचा 12, यानी 3 चौक 12 और 3 त्रिकाई 9। फिर 3 से काटेंगे तो 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे तो 3 9 27। फिर 3 से काटते तो 3 त्रिकाई 9 और 3 से काटेंगे तो 1। इसका जोड़ा बनाना, यानी 1 2 3 4, यानी 3 के कितने जोड़े बन रहे हैं हमारे पास? 4, यानी 1 2 3 और 4, 3 और 4। अब इसका क्या करें हम? गुणा कर दें तो 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक क्या होता है हमारा? 81, यानी 27 त्रिक क्या हो गया हमारा? 7 त्रिक 21, 1 3 दुनाई 6 2 8, यानी 81। तो क्या हुआ हमारा? क्या आ गया? 81। अब 81 क्या कि प्रत्येक टोली में हमारे कितने? 81 सैनिक थे। प्रत्येक टोली में हमारे पास कितने? 81 सैनिक थे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा 81। अब देखते हैं अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। यानी ये बताना है कि उसने एक पंक्ति में कितने
जवानों को खड़े किए थे। अब निकालें कैसे? हमको दिया क्या है कि कुल जवान हमारे पास कितना है? 8160। तो लिखेंगे कुल जवानों की संख्या बराबर कितना है हमारे पास? 8160। अब शेष कितने बच जाते हैं हमारे पास? 60। तो शेष शेष जवान बराबर हमारे पास कितने? 60। तो 60 शेष रह गए थे, इसका मतलब क्या कि 60 तो खड़े ही नहीं हुए। तो जितने हैं उसमें क्या करेंगे हम? 60 माइनस कर देंगे, यानी 8160 माइनस का 60। तो 6 से 0 से 0 0 और 6 से 6 गया तो 0, यानी 1 और 8, यानी कितने बचे हमारे पास? 8100 बचे। अब 8100 जवानों को उन्होंने क्या किया? लाइन में खड़ा किया। अब 8100 का हम क्या निकाल लेंगे? क्या करें हम? 8100 का वर्गमूल निकाल देंगे। निकालते हैं, 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, 1 तो जाएगा नहीं तो 0 खिलाएंगे, 2 पंचे 10, 0। आगे करेंगे फिर किससे हम? 2 से, यानी ये क्या हुआ हमारा? 40। तो 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। आगे करेंगे हम किससे? लास्ट में क्या हमारा? 5। तो ये डायरेक्ट किससे? 5 से कट जाएगा। 8100 का हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे। 8100 का हम वर्ग निकाल देंगे। करते हैं, किससे काटेंगे? 2 से। तो 2 चौको 8, 0, क्योंकि एक बार में जाएगा नहीं तो ये क्या हो गया? 10। तो 2 पंचे 10 और 0। फिर करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 दूनी 4, 0। फिर क्या है? ये हमारा 2 दूनी 4 और 1 बचा तो 2 पंचे 10। अब 5 से काट देंगे सीधे, तो 5 चौको 20 और 0, क्योंकि 2 में जाएगा नहीं। फिर क्या? 25। तो 2 पंचे, सॉरी 5 पचा 25, यानी 405 आ गया। फिर 5 से काट देंगे, तो 5 8 40 और 5 1 कम 5। अब किससे कटेगा? ये विषम संख्या है, यानी 3 से। तो 3 दूनी 6, 3 सते 21। फिर 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9। फिर 3 से काटेंगे तो 3। प्रत्येक का जोड़ा बनानी, एक का 2 जोड़ा, एक 5 का और 2 3 के। तो लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। इससे क्या क्या आएगा हमारा? इससे हम क्या आ जाएगा कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक के कितने जवान खड़े किए? तो 2 पंचे 10 और 10 तिहाई 30 और 30 तिहाई 90, यानी क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने? 90 जवान खड़े किए, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया हमारा क्या? 90। अब अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम कौन सा अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी इस संख्या से वह छोटी छोटी कौन सी संख्या होगी जिसमें 1890 से गुणा करने पर वह संख्या क्या हो जाएगी? गुणनफल पूर्ण बन जाए। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। लिखेंगे 1890 का हम लोग क्या करते हैं? वर्गमूल निकाल देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। अब हम इसको क्या? 3 से काट देते, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 0 और 3 पचे 15। आगे क्या करेंगे? फिर 3 से काट देंगे, यानी 3 त्रिकाई 9, 1 बचा यानी 3 पचे 15। फिर ये क्या हमारा 35 है, तो किससे कट सकता है? 5 से। तो 5 7 35, यानी 7 से। तो एक अब आया कि हमारा जोड़ा देखेंगे, जो संख्या हमारी जोड़ा बन रही है उस संख्या को छोड़ के बाकी जो संख्याएं हैं उन सबको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यानी जो जोड़ा बन रहा है, यानी 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो 1 2 3 क्या छोड़ देंगे, यानी बचेगा क्या हमारे पास? 2 3 5 और 7। तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। करेंगे इसको कितना? 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 3 30 गुणे 7, यानी 3 सते 21, यानी 210। हमसे पूछ क्या रहा है कि गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो गया है, यानी 1890 में अगर हम 210 का गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या हमारी क्या है? पूर्ण वर्ग बन जाएगी।
यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा हो जाएगा 210। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। आइए करते हैं इसको। 9408, इसमें क्या करना है हमको, पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करके भाग देके तो इसको क्या करते हैं हम, निकालते हैं। क्या इसका निकालेंगे हम, वर्ग निकालेंगे। पहले पहले क्या करें, इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो करते हैं, 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, एक बचा यानी 2 7 14, 0 और 2 चौको 8। आगे करेंगे इसको हम फिर 2 से, तो 2 दूनी 4, ये क्या हमारा 7, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, यानी फिर 2 से, 2 1 कम 2, 3 है ये भी 2 1 कम 2, 15 हो गया था, यानी 2 7 14 और 12, तो 2 6 12। फिर 2 से करेंगे हम, तो 2 पंचे 10, 17 हो गया, तो 2 8 16, एक बचा यानी 16, तो 2 8 16। आगे करेंगे फिर 2 से, तो 2 दूनी 4, ये 18 हो गया, एक बचा, तो 2 9 18 और 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे, तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और 2 एक बचा यानी 2 7 14। फिर 2 से करेंगे, तो 2 7 14, 147 हो गया। फिर कैसे करेंगे, आप 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से करते हैं, तो 3 चौको 12, 2 बचा 3, 3 9 27। अब 49 है, तो ये किससे कटेगा, 7 से, तो ये क्या हुआ, 7 से कैंसिल। अब क्या करेंगे, जोड़ा देखते हैं पहले हम, 1 1 2 1 और 7 का, यानी जितनी संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, हम उन संख्याओं में से क्या करेंगे, एक संख्या लेंगे, बाकी जो सिंगल हमारी संख्या बच रही है, तो हमारे पास बच क्या रहा है, यानी 2 का जोड़ा कितना है, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, यानी 2 लिखें कितने, 3, 2 गुणे 2 गुणे 2। और उसके बाद क्या बच रहा है, एक हमारा 7 का जोड़ा, और क्या बच रहा है हमारे सिंगल 3, यानी 3 का भी क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे यहाँ पे। आगे इसको क्या करेंगे हम, इसका गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56 और 56 गुणे 3 हम करेंगे, तो आएगा हमारा कितना, 5 3 15, 1 16 18, यानी 168। क्या आ जाएगा हमारा, 168। अब आंसर क्या आया हमारा, 168 आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हमारा आ गया वो क्या आ गया, 168। तो क्या कह रहा है कि अगर हम 9408 में 168 से भाग दे दें तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। आई होप, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।